हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी बहुत फेमस बुक थी। ठीक है। और जीन पियाजे हैं, उन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और जो इन्होंने जो अध्ययन किया था वो अपने बच्चों पे किया था। सबसे बड़ी बात ये भी थी। और इन्हीं का जो अध्ययन है उसको विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और उसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बड़े फेमस नाम हैं इनके सिद्धांत के। तो चलते हैं, हम देखते हैं इनके सिद्धांत को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ से 2-3 क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। सीटेट में तो हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इसमें 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 12 तक होती है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से लेकर 15 तक होती है और कहीं कहीं ये 18 तक भी होती है। ठीक है। तो ये चारों जो इनकी अवस्थाएं बड़ी फेमस हैं। बहुत बार पूछ लेता है, क्वेश्चन बना देगा और एक अवस्था नहीं डालेगा, कह देगा कि कौन सी इस संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसकी एक अवस्था नहीं है। ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकता है। सीटेट में तो बना ही है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संवेदी पेशी अवस्था। जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसकी ये पहली अवस्था है। इसका कार्यकाल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इस काल में शिशु अपने संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संसार का अन्वेषण करना प्रारंभ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। ये पूछ लेगा तुमसे किस अवस्था में अन्वेषण करना प्रारंभ करता है, तो आप बता देंगे संवेदी पेशी में। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में शिशु इंद्रियों के द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। पहली अवस्था में इंद्रियों के द्वारा कार्य करना प्रारंभ करता है और वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब कोई भी चीज़ बच्चे को आप खिलौना दे दो तो वो अपनी तरफ ले लेगा, ये खिलौना मेरा है। 2 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, आप उसके हाथ में कुछ भी पकड़ा दो वो उसको अपना बना लेता है, उसको पकड़ लेता है। स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है, वो अपना बनाने की कोशिश करता है सब चीज़ों को। ठीक है। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। ठीक है। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हुए अतीत चिंतन करने लगता है, जिसे जीववाद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई निर्जीव चीज़ है उसे सजीव समझ लेता है। मान लीजिए कोई खिलौना है किसी बच्चे का, हम उसको गिर देते हैं या फेंक देते हैं तो बच्चा उसको उठा लाता है, कहता है ये मेरा खिलौना है, इसके चोट लग जाएगी। कहने का मतलब है वो निर्जीव को सजीव समझता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, इस अवस्था में बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेजी से होता है। जो संकेत होते हैं और जो भाषा होती है उसका विकास बहुत तेजी से होता है इस अवस्था में। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़, घटाव आदि सीख लेता है और संख्या का प्रयोग करने लगता है। चलते हैं आगे अगले पॉइंटों पे। तो आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ अब अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक पड़ोसियों के साथ खेल खेलना पसंद करता है। ठीक है। प्रारंभ भी कर देता है और उसे पसंद भी होता है। इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करता है। मान लीजिए वो एक कोने में घर में जाएगा और अपना एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा ये मेरा घर है, मतलब प्रतीकात्मक वो खेल खेलने लगता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था को
खिलौने की आयु भी कहा गया है। यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन सी टेट में भी इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में उसका जो भाषा का विकास है ना, वो भी प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है, इसी अवस्था में बालक प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। ये जो अवस्था है ना, इसी में प्रतीकात्मक सोच भी बच्चे में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में अनुकरणशीलता पाई जाती है। कहने का मतलब वो चीज़ों को अनुकरण करने लगता है। मान लीजिए किसी बच्चे के पापा कोई घर में कार्य कर रहे हैं, वो भी उस कार्य को ऐसे ही पापा की तरह देख देख के धीरे धीरे करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बालक अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। तो अब हमारी तीसरी अवस्था आ गई है। ठीक है, जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 12 तक चलती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या है। इस अवस्था में पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में संख्या बोध, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संख्या बोध, वर्गीकरण या क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। जो बच्चा है वो चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक दिन, महीने और तारीख बताने योग्य हो जाता है। धीरे धीरे वो ये सीख लेता है कि आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, मंगल है, या फिर आज कौन सी तारीख है और कौन सा महीना है, ये धीरे धीरे वो सीख जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट, इस अवस्था में अनुपात और सही अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ के अनुपात को समझेगा, आकार को समझेगा। हम कोई छोटी चीज़ दे देंगे, बड़ी दे देंगे तो बता देगा ये छोटी है, ये बड़ी है, ये भारी है। संख्याओं को क्रम से लगा देगा। ये सब इस अवस्था में सीख लेता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक गणित संक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ये सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बालक गणित संक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। तो हम बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी है। ठीक है, चलते हैं अब हम चौथी अवस्था की तरफ। तो जो चौथी अवस्था है हमारी वो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 15 तक चलती है। कहीं कहीं इसको 18 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जो बच्चा होता है मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है वो। ठीक है, अगला पॉइंट है, बालक इस अवस्था में स्मरण, मनन और चिंतन करने लगता है। अगला पॉइंट है, वो पॉइंट है, इसीलिए तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको कहा गया है, क्योंकि पहले पॉइंट में लिखा है ना, मनन, चिंतन, स्मरण करने लगता है, तो इसीलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है, चौथी वाली को, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहाँ भी इस लिखा है ये। ठीक है, इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अगला पॉइंट है यहाँ, इस अवस्था में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। जो बालक होता है उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो ये हमारी चारों अवस्था थी, हमने देखा, और चारों बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो ये जीन पियाजे का आज हमने अपने इस वीडियो में इस सिद्धांत को देखा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।